शादी से पहले सही पार्टनर का चुनाव अहम होता है। अगर अपने पार्टनर के चुनाव में ही आपने गलती कर दी तो इसका पछतावा तब तक ही रहेगा जब तक आप शादी के रिश्ते में बंधे रहेंगे। इसलिए बेहतर है कि वैवाहिक गाड़ी को दौड़ाने के लिए पार्टनर के चुनाव में इन बातों का रखें खास ध्यान। किसी भी इंसान के लिए शादी उसके जीवन का एक ऐसा पड़ाव होता है जिसकी शुरुआत में ही अगर गलतियां हो जाएं तो पूरी ज़िंदगी सिर्फ पछतावा रह जाता है। अच्छे लाइफ पार्टनर की तलाश करना। अगर लाइफ पार्टनर ठीक नहीं है तो छोटी छोटी बातें भी बड़ी हो जाती हैं, और अगर लाइफ पार्टनर आपकी पसंद का है तो ज़िंदगी का कठिन लंबा सफ़र भी छोटा महसूस होने लग जाता है। शादी के बाद यूँ तो कहा जाता है कि यह जीवन भर का साथ है, लेकिन अगर अच्छा पार्टनर नहीं मिला तो शादी को टूटने के लिए समय भी नहीं लगता। इसलिए बेहतर यही है कि आप शादी से पहले पार्टनर को ढूंढने या सिलेक्ट करने में उन गलतियों को ना करें जो अक्सर करते आए हैं। इसमें पहला अहम चीज़ है दबाव, अर्थात किसी के दबाव में आकर हाँ किया तो समझे गए आप। सबसे पहले ये दबाव ही ख़त्म कर दीजिए। अब दबाव किसी का भी हो सकता है, चाहे वो आपके परिवार का हो या दोस्त का। हालांकि सिर्फ भारत की बात करें तो यहाँ मोस्टली इस मामले में दबाव परिवार, रिश्तेदार या समाज के उन्हीं लोगों का होता है जिसका संबंध आपसे होता है। लेकिन आपको शादी से पहले किसी भी तरह का दबाव अपने सिर पर नहीं रखना है और समय लेकर ही अपने पार्टनर की तलाश करनी है। दूसरा अहम चीज़ है खूबसूरती, अर्थात कई बार आप जब शादी के लिए पार्टनर की तलाश में होते हैं तो किसी की सुंदरता मन मोह लेती है और खूबसूरती देखकर आप शादी के लिए हाँ कर देते हैं। अगर आप भी ऐसा करने जा रहे हैं तो रुक जाइए। हो सकता है ये फैसला आपको जीवन भर नुकसान पहुंचा दे। कभी भी इंसान को सिर्फ लुक्स ही नहीं, उसके कैरेक्टर से भी आंकलन करें। हो सकता है कि वह देखने में बहुत सुंदर हो, लेकिन उसकी आदतों की वजह से शादी के बाद आपकी गाड़ी पटरी पर न दौड़ पाए। तो हर मैचिंग के साथ साथ पार्टनर के मन की मैचिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये ऐसी है तो आपके लिए परफेक्ट है, तो फिर हाँ करने में देर मत कीजिए। अगला है खुशी, अर्थात घर वालों की नहीं, अपनी खुशी देखिए जनाब। वो दिन बीत गए जब माता पिता अपने बेटे या बेटी के परफेक्ट पार्टनर ढूंढ लाते थे और शादी के बाद दोनों का रिश्ता मजबूत होकर टिक जाता था। अब ज़माना बदल गया है साहब। अब घर वाले किसी को आपके लिए तलाशते हैं तो खुद आप ही उनसे मिलें, तो वो सब खासियतों को ढूंढने की कोशिश करें जो आपको चाहिए। अगला है आदत, अर्थात जल्दी से जल्दी पार्टनर की आदतों को समझ लें। जैसे शादी कोई ट्रायल नहीं होता है कि कुछ दिन साथ रहेंगे, अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। शादी का तो मतलब ही है, ये होता है आप दोनों के एक साथ जीवन भर एक साथ समय काटने के लिए तैयार हैं। ऐसे में अगर आपको शादी करनी है तो जिससे शादी कर रहे हैं उसके बारे में जानने में देर नहीं लगाइए। जितना जल्दी हो सके उसकी पसंद नापसंद को जान लीजिए, क्योंकि आपको पूरी ज़िंदगी साथ निभानी है। इसलिए उसे जानने में देर करना आपके लिए ही ठीक नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर कई बार ऐसा होता है कि इंसान जल्दबाजी में जिससे शादी करना चाहता है उसे पूरी तरह से जान नहीं पाता। वो सोचता है कि शादी के बाद एक दूसरे को समय के साथ समझ लेंगे, लेकिन यही सोच कई बार गलत भी साबित हो जाती है। बाद में पछताने के साथ अच्छा यही है कि पहले से ही थोड़ा समय लगाकर आलस न करते हुए किसी को समझ लेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। अगला है सोच, अर्थात सोच का मतलब यह है कि शादी के बाद बदलने की सोच, ये भी विनाशकारी है। शादी से पहले अगर पार्टनर की कोई आदत ठीक नहीं लगती है तो सोचते हैं कि शादी के बाद इसे बदलवा देंगे। ऐसा सोचना गलत नहीं है कि पार्टनर उस आदत को नहीं बदलेगा जो आपको पसंद नहीं, लेकिन आदत वाकई बदल जाएगी ये बात भी पक्की नहीं है। इसलिए शादी से पहले किसी को भी
लेकर ये बिल्कुल भी ना सोचें कि शादी होगी तो ये बदल जाएंगे। अगर ना बदले तो नुकसान भी आपको ही होगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।